नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ए.के. विश्वकर्मा ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया, नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के वार्ड पैगम्बरपुर के पीएस पैगम्बरपुर विद्यालय में शिक्षक एवं अभिभावकों की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा सभी संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस बैठक में बतौर मुख्य अतिथि नेता भाजपा मोहन प्रसाद बारी रहे। मुख्य अतिथि के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के पश्चात दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तत्पश्चात विद्यालय परिवार की प्रधानाध्यापक किस्मत द्विवेदी के द्वारा मुख्य अतिथि को बैज अलंकार किया गया। उसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर मुख्य अतिथि का सम्मान किया। उसके बाद मुख्य अतिथि ने मंच साझा करते हुए अपने अभिभाषण में शिक्षा का महत्व बताते हुए शिक्षित बनो। मुख्य अतिथि के द्वारा शिक्षा के संबंधित कई जानकारियों को बताते हुए बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक किस्मत द्विवेदी, दिवाली केसरवानी, निवेदिता, पुष्पलता वर्मा, ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता, पूजा गुप्ता, शिक्षा मित्र, सविता श्रीवास्तव सहित काफ़ी संख्या में अभिभावक व महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित रहे। कार्यक्रम समापन होने से पहले 100% हाजिरी देने वाले छात्र छात्राओं को अपने कर कमलों से गिफ्ट देकर उनको सम्मानित भी किया गया। क्या बोले मुख्य अतिथि मोहन प्रसाद बारी, नेता भाजपा महमूदाबाद। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। मुश्किलें हो तो फिर मुस्कुराया करो, रोने वाले भले कम ही खाया करो, रोने वाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकर पढ़ाया। अच्छा इस बच्चे ने बोला है और इसके स्वर बिल्कुल माँ सरस्वती के दिए हुए हैं। इसके लिए बहुत जोरदार खुले हाथों से तालियां। ज्ञान बच्चे शक्ति ज्ञान कहा जाता है। अब कोई विकलांग नहीं है, ज्ञान है, क्योंकि प्रभु ने उससे एक ऐसा शक्ति भक्ति आत्मविश्वास की। और आप लोग के सामने तो एक पैर पर जो डांस करके जाइए, हम लोग पर वाले इतना अच्छा डांस नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग भी खा के जाइएगा, प्रेरणा लेके जाइएगा। आज बच्चों को जो पुरस्कार मिला है, चाहे 1 रुपये का पुरस्कार हो या 1 लाख का पुरस्कार हो, इससे बच्चों के अंदर आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और माताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने का काम करते हैं। और ये भी ठान लीजिएगा मन में, कोई गरीब नहीं हो सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री बाबू राजेंद्र प्रसाद जी हुए थे, उनकी माता की खुशियों के घर पत्थर मारे और उनका लड़का स्ट्रीट लाइट से रोशनी में पढ़ करके इस राष्ट्र का प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने थे। तो इसलिए आत्मबल को डाउन मत करिए, आत्मबल को बढ़ाइए, अपने बच्चे का हौसले बढ़ाइए। और बढ़ाइए कैसे? अगर गुरुजन इतना प्रयास कर रहे हैं आपके बच्चों के लिए, तो आपका भी दायित्व है, कर्तव्य है कि अपने बच्चों को बढ़िया से कपड़ा को धुला करके साफ करके प्रेस करके अपने हाथ से करना पड़े और डेली उसको तैयार करके भेजें और ताज़ा भोजन करा कर भेजें। चाहे एक ही रोटी दें, वही ताज़ा दें और उसको समय से विद्यालय भेजें। हमारे ही देश के प्रधानमंत्री लालू शास्त्री हुए स्कूल जाने के लिए पैसा नहीं था, और नाव पैसा चुका नहीं सकते थे और पैर तक के लोग जाते थे। तो उस देश के प्रधानमंत्री बने। तो आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमाम योजनाएं, तमाम सुख सुविधाएं आप लोग को दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भी दे रहे हैं। तो काफ़ी चिंता का हल किए हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी।
आप अपने बच्चे के ऊपर पूरा दिमाग लगा दीजिए। किस तरह से बच्चे में अपने आत्मविश्वास को दिखा के गई है, इस तरह से आपको संकल्प करके जाएंगे। इस राष्ट्र को अगर आगे बढ़ाना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है, परिवार को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। इसी शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और समस्त गुरुजनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज करके प्रधानाचार्य जी को, जिन्होंने एक प्राइमरी स्कूल में, जो सरकारी स्कूल में जो आयोजन करके तमाम माताएं बहनों को बुला करके उनके बच्चों की मतलब प्रतिभाएं आपके सामने पेश की, ये भी गुरुजनों तो हम लोग अपने आप लोगों की तरफ से आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप भी अपने बेटा और बेटी को इसी तरह संस्कार में हमारे समाज की विद्या को ठीक करें और प्रकाश की तरफ ले जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। या जिसे भगवान राम ने समझे थे, अगर वो वन को नहीं गए होते, अगर अपने शिक्षा और संस्कार को न समझते तो आज भाई भाई एक फुट जमीन के लिए एक दूसरे को खोपड़ी फोड़ दे रहा है। तो अगर वो अपनी माता की बात मान करके वन को नहीं गए होते तो क्या भगवान पुरुषोत्तम राम कहे जाते, पूरे दुनिया में पूजे जाते। राजा तो हजारों हुए लेकिन कोई किसी का नाम नहीं जानता है। आज वो राजा के लड़के जिसको भगवान पुरुषोत्तम राम के नाम से हम वो जानते हैं और उनको हम अपना आदर्श मान करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि ये देखिए, ये विद्या हमारी आई है, निगम जी हैं, इन्होंने पूरे प्रदेश में हाई स्कूल में प्रथम स्थान ला करके अपने माता पिता के नाम को, ये प्राची निगम जी हैं। और एक लड़की होते हुए भी पूरे उत्तर प्रदेश में अपने माता पिता के नाम को रोशन करते हुए महमूदाबाद का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। ऐसे विद्या के भी प्रति आप लोग तालियां बजा करके उनका सम्मान, प्राची निगम जी है, उन्होंने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। और आज वही भगवान पुरुषोत्तम राम अगर वन को नहीं गए होते तो उनको कोई जानता नहीं। और एक कहानी और बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो माताएं सामने बैठी हैं ये दिल के बहुत नरम भी होती है और बहुत कठोर भी होती है। ये कहानी मैं बताना चाहता हूँ। बच्चा कुशल इंसान नहीं बन पाया तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले देश है फिर हमारा धर्म है। जब हमारे देश पर 95,000 लोगों पर गोलियां चली थी, अंग्रेजों ने चलाया था। इंडिया गेटवे पर दिल्ली में भी गोलियां चली थी, 95,000 लोग मरे थे, उसमें 61,000 मुस्लिम समाज के लोग थे। अगर उनको इस देश से प्रेम नहीं होता तो डॉक्टर हमारे अब्दुल साहब अपने सीने पर बम बांध करके अमेरिका का टैंक उड़ाने का काम किया था। अगर उनको जज्बा न होता अपने धर्म से, अपने देश से, तो क्या ये काम कर पाते? और बिना शिक्षा के कुछ भी ठीक नहीं है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज हमारे देश में चाहे अल्लाह हो चाहे भगवान हो, मानने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन रास्ता एक है, मानने प्रभु एक ही है। तो बहुत लोग, कितने लोग चाहते हैं कि वाकई में राम राज आ जाए। राम राज आने के पीछे एक बात बताना चाहता हूँ, जिस तरह से भगवान राम ने भी अपने माँ बाप की बात को मान करके 5 साल की उम्र में, जिनके पीछे हजारों नौकर चाकर थे, महाराजा के लड़के थे, और उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए वन जा करके कटैया पर लेटने का काम करते थे। जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी सामने, अगर ये पढ़ने गई होंगी, आप भी पढ़ने गई होंगी, हम भी पढ़ने जब गए थे तो अपने घर से टाट लेके जाते थे। आज सरकार ने तमाम सुविधाएं बच्चों को दिए हुए, तमाम यूनिफॉर्म दिए हैं। आज यूनिफॉर्म ना कोई उच्च जात का है, ना कोई नीच जात का है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, सबको सरकार शिक्षा एक समान देती है, आप चाहे कोई भी हो। इसलिए आज तमाम हमको सुविधाएं मिल रही है, तो हमको अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। देखिए कितना सौभाग्य है हम लोग का। सुल्ताना डाकू का नाम सब लोग सुने होंगे, शायद पढ़े भी होंगे उनका इतिहास। जब उनको फांसी होना था
तो उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई कि अपनी आखिरी इच्छा बता दो क्या है। तब उन्होंने कहा अपनी माँ से हमको मिला दीजिए। तो जब माँ से सुल्ताना डाकू मिले, और सुल्ताना डाकू कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनकी आवाज चिड़िया भी समझती, उनकी भाषा घोड़ा भी समझता था। 14 फुट की दीवार, हम तो चिड़ा भी जाके देखा होते, 14 फुट का दीवार, वो घोड़ा उनको लेकर के फूट पड़ता था और पीछे अंदर घुस भी जाता था। पुलिस वाला कोई वहां पहुंच नहीं पाता था। वो सुल्ताना डाकू अपनी माँ के आंख निकाल लिया था। वो क्या संदेश दिया था? वो संदेश बहुत बड़ा, बहुत छोटा है। अगर बच्चा, पूछा गया, स्वयं पूछा गया कि क्या क्यों माँ के आंख निकाल लिए, उसने कहा कि एक अंडा बचपन में मैंने चुराया था, जिसको माँ ने ब्रेड बना के आधा इसने खाया था, आधा मुझे खिलाया था। अगर कहीं अपनी आंख दिखा दी होती, एक थप्पड़ मार दी होती, तो जो दिमाग हमने डकैती में और खुराफात में लगाया, वो अपने राष्ट्र के निर्माण में लगाता। ये संदेश देकर के सुल्ताना डाकू को फांसी हुआ था। इसलिए मैं सबसे पहले ये कहा था कि सबसे प्रथम गुरु हमारी माताएं होती हैं। तो अगर बच्चा कहीं गलती करता है तो उसको इग्नोर मत करिए, उसको अनदेखा मत करिए, नहीं तो बच्चा बिगड़ जाएगा। और जब बच्चा बिगड़ेगा तो बुढ़ापे में परेशानी देगा, कष्ट देगा, वही नर्क है। अगर बच्चा आपका लाइफ निकल गया तो बुढ़ापे में स्वर्ग का अनुभव होगा। अगर कोई नौकरी भी कर लिया, या कोई बिजनेस भी कर लिया, या कोई दुकान भी कर लिया, तो निश्चित रूप से आपका सम्मान करेगा, आपका आदर करेगा। तब उसके समझ में आएगा कि माँ के चरणों में जन्नत होता है, तभी आपको स्वर्ग का सुख का अनुभव मिलेगा। इसी सब के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि हम खुद लेट में आए लगभग 20 मिनट, इसलिए आप लोगों से लेट आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन निवेदन जरूर है, एक कहावत भी है, किसी महापुरुष ने कहा कि गुरु गोविंद को करे टीका लागू पाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो अगर गुरु, प्रथम गुरु आप हैं, दूसरा गुरु हमारे गुरुजन है। अगर ये 8 घंटे आपके बच्चे को रखती है तो 16 घंटा आपके पास भी बच्चा रहता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बचपन में निगाह रखने की आपकी है। और कोशिश करिए, हर बात बच्चे को बुरी लगती है, सुबह जगाएंगे तब भी बुरी लगेगी, लेकिन जो बच्चा आप मना लेंगे अपनी बात को, तो निश्चित रूप से आपका वो सम्मान करेगा, राष्ट्र के लिए काम करेगा, अपने परिवार और समाज के लिए काम करेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।